वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स डेल स्टेन से जब पूछा गया कि आपका फेवरेट बॉलिंग फास्ट बॉलिंग एक्शन किस बॉलर का था, तो डेल स्टेन ने ना तो नाम लिया ब्रेटली का, ना तो उसने नाम लिया किसी भी और बॉलर का। उसने स्ट्रेट अवे आके कहा, यार the greatest fast bowling action that I've ever seen was of White Lightning Alan Donald. Indeed, Alan Donald burst into the scene in 1991 when a 25 years embargo on the ban on South African cricket team levied onto them due to the apartheid in the country was taken off. और वहाँ एलन डोनाल्ड जो है he was on the scene. ये उस टाइम की बात है जब फास्ट बॉलिंग जो है ना, फास्ट बॉलर्स यूज्ड टू रूल द गेम ऑफ क्रिकेट. There was Donald, there was Ian Bishop, Ambrose Watch, Wasim Bakar at their peak, and the world was the game of cricket was pretty rich in terms of fast bowling. Alan Donald, we've seen what a smooth bowling action, what a smooth run up. I mean, Dale Steyn का अपना opinion है और obviously great has entitled for his own opinion. After all 95 three test matches में उसने 430 odd wickets लिए हैं, तो he has all the rights to pick the best bowling action. But मेरे अपने humble opinion में or people that I've seen and the great Usain Bolt also said कि जो rhythmic run up and action वकार यूनुस का था, जिसकी वजह से जो साइड पे नॉर्मली जो लोग बैठते हैं ना मैच देखने के लिए, उनकी टिकट्स थोड़ी कम होती हैं. पीपल यूज्ड टू पे एक्स्ट्रा इन द काउंटीज व्हेन वकार यूनुस यूज्ड टू प्ले just to see his rhythmic run up or the charge to the crease or that amazing action. अगर आप साइड ऑन देखें विकी को, तो ऐसा एक्शन क्लीन और ऐसा विसल जैसी पेस बहुत कम लोगों की हुई है. बट येस, Dale Steyn picked as his childhood idol and rightly so, because अगर आप बॉलिंग एक्शन की क्लीननेस की बात करें और रिदम की बात करें तो एलन डोनाल्ड वाज ऑलवेज अप देयर. एलन डोनाल्ड प्लेड अराउंड somewhere around 70 odd matches, 70 odd test matches. उसमें उसने 300 प्लस टेस्ट विकेट्स ली, ओडीआई विकेट्स ली और T20 में भी शायद एक दूसरे विकेट लिया. आई एम नॉट श्योर T20 खेला कि नहीं खेला. बट डेल स्टेन की अगर हम खुद से बात करें, डेल स्टेन जो है क्या रेवलेशन थी, क्या ग्रेट आउट स्विंगर, क्या ग्रेट इन स्विंग मारता था, यॉर्कर, बाउंसर, एवरीथिंग. उसने ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो कि रिकी पॉन्टिंग लीड करता था, उसके बाद माइकल क्लार्क लीड करता था, उसको नचवा दिया करता था. और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे साउथ अफ्रीका जाया करती थी, तो डेल स्टेन वाकई, ये शोएब अख्तर कहता है ना, मेरी शक्ल देख के, हाँ शक्ल देख के उसके लोग वाकई डर जाते होंगे, लेकिन उसकी बॉल की पेस से ग्रेट मास्टर सचिन की टांगें कांपती थी. मतलब वो तो बोंगी हैं, लेकिन इस बंदे से वाकई टांगें कांपा करती थी वर्ल्ड बैटर्स की. मुझे याद है मोहम्मद हफीज़ प्रोफेसर साहब जो आज बड़े भाषण बांटते फिरते हैं, उसको वो क्या आउट किया करता था स्लिप में. और इंडियन बैटिंग की जितनी बड़ी माइट थी, इंडिया आज तक साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका. तो ये बातें हैं जो कि जब डेल स्टेन जैसा बंदा किसी बंदे की तारीफ करता है और उसकी बात करता है, तो क्या ही बात है. और लास्ट नॉट लीस्ट, लेट मी जस्ट से दिस, अगर तो मैंने क्लीनेस्ट ऑफ द बॉलिंग एक्शंस देखे हैं ना और मोस्ट रिदमिक देखे हैं, उसमें मैं डोनाल्ड को रखता हूँ, वकार को रखता हूँ और डेल स्टेन को रखता हूँ, और उसके बाद मेरा दोस्त ब्रेटली आता है. लेकिन ये तीन जो है ना, दे वर प्योर मैजिक टू वॉच. एंड द स्टेन गन रिटायर्ड इन 2019-2020, और उसके बाद से ही हैज़ बीन सीन वर्ल्ड ओवर कवरिंग क्रिकेटिंग इवेंट्स and different editions of IPL franchise cricket or as well as franchise T20 cricket. And it's so good to see, we live in a day and age जब अल्लाह का शुक्र है कि जब प्लेयर रिटायर भी होता है, we still manage to see him, he still stays in the limelight. And I'm wishing all the best to the Steyn gun of our times, and hope to see him soon again in the seniors league. He still bowls well.